चलिए जी, अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये समझना है। बहुत इजी पीजी टॉपिक है। अगर आपने इंटरमीडिएट फाइनल अच्छे से समझ लिया है तो ये वाला टॉपिक ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। फटाफट इस टॉपिक का करते हैं। क्या बेटा? बेटा ये सारे गुड्स देखो, जो साल भर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है ना, उसी से इनकम होती है, ठीक है ना। और वो नेशनल इनकम में इन्हीं सबकी वैल्यूज हमें जोड़नी होती है, इसलिए सब पढ़ना है हमें, ठीक है। वेरी गुड। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपने अगर इंटरमीडिएट फाइनल अच्छे से मैंने समझाया, आपको आपने समझा है, तो आपको इस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। सिर्फ एक ही चीज आपको अच्छे से समझनी है, मैं अभी बताता हूँ। चलिए जी, बस शांति, फटाफट टॉपिक सुनो। पहला जो चीज हमें करनी है, कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए खरीदता है, ठीक है ना। अब यूजुअली नॉर्मली ज्यादातर समय पे कंज्यूमर कौन होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो बेटा हाउस होल्ड सेक्टर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है वो सब के सब क्या है? कंजम्पशन गुड्स है, ठीक है ना। कंजम्पशन गुड्स है और इसके ऊपर किया जाने वाला खर्चा, एक्सपेंडिचर को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो जो भी गुड्स आप कंजम्पशन के पर्पज से खरीदते हो, कंजम्पशन मींस अपने खुद के सेल्फ कंजम्पशन के पर्पज से खरीदते हो, वो सारे के सारे गुड्स क्या होते हैं बेटा? कंजम्पशन गुड्स होते हैं। डन। अब कंजम्पशन गुड्स में भी फर्दर 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। कंजम्पशन गुड्स कितने टाइप के? 4 टाइप के। सबसे पहला है जी ड्यूरेबल, फिर है सेमी ड्यूरेबल, फिर है नॉन ड्यूरेबल और लास्ट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल ही सर्विसेज होती है, ठीक है ना। तो मैं फटाफट आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ। हाँ, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, फिर हम इसको रीड आउट भी कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स में वो आते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जो ड्यूरेबल हो, जो 2, 4, 5, 6 सालों तक टिके। अब अगर आप अपने घर में वॉशिंग मशीन लेकर आए हो, अगर आप अपने घर में फ्रिज लाए हो, अगर आप अपने घर में टीवी लाए हो, अगर आप अपने घर में एसी लेकर आए हो, बेड लेकर आए हो, फर्नीचर लेकर आए हो, डाइनिंग टेबल लेकर आए हो, चेयर लेकर आए हो, ये सब चीजें क्या है बेटा? पहली चीज, क्योंकि आप अपने घर में लेकर जा रहे हो, हाउस होल्ड में लेकर जा रहे हो, तो ये कंजम्पशन गुड्स है, कंज्यूमेबल गुड्स है, ठीक है ना। कौन से गुड्स है ये? कंज्यूमेबल गुड्स है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। और कंज्यूमेबल के अंदर भी कौन सा बेटा? ड्यूरेबल की नॉन ड्यूरेबल की सेमी ड्यूरेबल? ड्यूरेबल है ये, समझ में आ गया? ड्यूरेबल है क्या? अब सर सेमी ड्यूरेबल क्या होता है? देखो आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं दे रखा कि इतने साल के अंदर अंदर खत्म हो जाए तो सेमी ड्यूरेबल, इससे ज्यादा चले तो फिक्स्ड, ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन ये है कि सेमी ड्यूरेबल आपको समझना है कि ड्यूरेबल तो जैसे 10-10, 15-15 साल तक चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का, टीवी का, ठीक है ना। तो ये 10-10, 12-12, 15-15 साल भी चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं बेटा जो एक लिमिटेड टाइम तक ही चलते हैं। जैसे हाँ, जैसे आपके टॉयज हो गए, आपके कपड़े हो गए बेटा, शूज हो गए। ऐसा नहीं कि शूज मतलब 15-15 साल चलेंगे, ठीक है ना। साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर शूज खत्म हो जाते हैं। कपड़े भी जो है आपके वो साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद कपड़े खत्म। तो जो लिमिटेड पीरियड के लिए चलेगा वो सेमी ड्यूरेबल, ठीक है। जो लंबे पीरियड के लिए चलेगा वो ड्यूरेबल, ठीक है ना। कोई टाइम लाइन ऐसा सच डिफाइंड नहीं है, तो आपको भी उतना परेशान होने की जरूरत नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। जब आपको लगे कि कोई चीज बहुत लंबा चलता है तो उसको क्या बता दो? ड्यूरेबल। जब आपको लगता है यार कोई चीज चलती तो है लेकिन ज्यादा लंबी नहीं चलती, ठीक ठाक पीरियड के लिए चलती है, तो वो सेमी ड्यूरेबल हो गया। क्लियर? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं एक्टिवा, तो बेटा ड्यूरेबल है कि सेमी ड्यूरेबल? ड्यूरेबल है, सिंपल सी बात है। कार ड्यूरेबल है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ट्यूबलाइट, तो फिर वो सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल नहीं बेटा, सेमी ड्यूरेबल। इज दैट क्लियर? जो सेमी ड्यूरेबल है, यहां तक क्लियर है? हाँ। अब हम आते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, नॉन ड्यूरेबल। बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो वन टाइम यूज होते हैं। जैसे आपने दूध पी लिया, अब ये वाला दूध तो दोबारा यूज नहीं होगा ना। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो दूध पी लिया वो खत्म, तो ये यूज, ब्रेड हो गई खाली, खत्म। पेपर पे आपने लिख लिया, खत्म। जो यूजुअली नहीं बेटा, पेन तो एक टाइम से ज्यादा यूजेबल होता है ना, अब वो सेमी ड्यूरेबल हो गया, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आपने, जैसे पेंट कलर है, आपने जो पेंट यूज कर लिया वो तो खत्म, आप दोबारा पेंट उतार के तो यूज नहीं कर सकते हो। तो यूजुअली जो वन टाइम गुड होते हैं, जो एक बार यूज हुआ उसके बाद खत्म। इसके अलावा इनको नॉन ड्यूरेबल इसलिए भी कहा जाता है कि अगर आप इनको यूज नहीं करोगे तो ये खत्म भी हो जाता है। जैसे फल, फ्रूट, सब्जियां, ठीक है ना। पल्सेस कहाँ खराब हो जाती है बेटा? हाँ, लेकिन बन गई और यूज हो गई, खत्म हो जाएंगे तो बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया? तो नॉन ड्यूरेबल चीज वो है जो यूजुअली वन टाइम यूज होती है और बहुत जल्दी पेरिशेबल होती है। पेरिशेबल आइटम्स, जैसे मान लीजिए आप फ्रूट लेकर आए, आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन ड्यूरेबल। तो 3 चीजें हमने कर ली। ड्यूरेबल जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, सेमी ड्यूरेबल में कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताता हूं। अगर कोई चीज बहुत लंबे टाइम तक ना चले तो आप ये चेक कर लो कि वो वन टाइम यूज वाली तो नहीं है ना, क्योंकि सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के बीच में जो पूरा ब्रैकेट है वो सेमी ड्यूरेबल है। समझ में आया? जो चीज बहुत लंबी नहीं चल रही,
ड्यूरेबल नहीं है, और जो चीज एक बात में भी खत्म नहीं हो रही, एक से ज्यादा बात तो यूज हो रही, तो फिर वो सेमी ड्यूरेबल है। तो कंफ्यूजन खत्म, समझ में आया? तो ड्यूरेबल क्लियर है, सेमी ड्यूरेबल क्लियर है, और नॉन ड्यूरेबल क्लियर है। ये तीनों चीजें क्लियर है। तो गुड्स तो बेटा तीन ही टाइप के होते हैं। इसके बाद चौथी चीज है वो सर्विसेज है। हाउस होल्ड सर्विसेज भी यूज करता है, जैसे आप अपने बाल वाल कटवाने जाते हो, बार्बर की सर्विस लेते हो, आप पढ़ने जाते हो, टीचर्स की सर्विस लेते हो, स्कूल में आप टीचिंग सर्विसेज लेते हो, है ना? इसके अलावा डॉक्टर के पास जाते हो वहां, तो आप सिर्फ गुड्स कंज्यूम नहीं करते हो। हाउस होल्ड जो है वो सिर्फ गुड्स कंज्यूम नहीं करता, हाउस होल्ड सर्विसेज भी कंज्यूम करता है। सर्विसेज का ही दूसरा नाम है बेटा इंटेंजिबल गुड्स। कैसे गुड्स? इंटेंजिबल गुड्स। अगर सर्विसेज को भी हमें गुड्स बोलना पड़े तो हम कौन सा गुड्स बोलेंगे इनको? इंटेंजिबल गुड्स, क्योंकि आप सर्विसेज को फील कर सकते हो बट यू कैन नॉट टच देम। टेंजिबल से मतलब होता है जो टचेबल हो, इनटेंजिबल से मतलब होता है जो नॉन टचेबल हो। ठीक है ना? हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, रिमेंबर नॉट? शाबाश, चले आगे, यहां तक क्लियर है? हाँ, तो चौथी चीज जो है उसको आप सर्विस भी बोल सकते हो, और अगर गुड्स की फॉर्म में बोलना तो इंटेंजिबल गुड्स। डन। तो सर्विस तो हम आराम से पहचान ही जाएंगे कि सर्विस कौन सी है कौन सी नहीं है। क्लियर? तो कंज्यूमेबल गुड्स हमने समझ लिए, ठीक है ना? जो हाउस होल्ड कंज्यूमर सेक्शन खरीदता है कंज्यूम करने के पर्पज से, इस पर किया गया खर्चा जो है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये चार टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज। यहां तक क्लियर है? डन। अब करते हैं इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट, दैट इज कैपिटल गुड्स। ठीक है जी? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स के लिए ना कुछ कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं, पहली बात तो जो प्रोड्यूसर खरीदे। कौन खरीदे? प्रोड्यूसर खरीदे, ठीक है ना? कैपिटल गुड हमेशा कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर खरीदता है। दूसरी चीज कैपिटल गुड के अंदर जो आपको समझनी है कि कैपिटल गुड्स यूज होते हैं बेटा सेवरल ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? सेवरल ईयर्स के लिए, हाँ जी, ठीक है ना? कैपिटल गुड्स हम उन गुड्स को बोलते हैं जो प्रोड्यूसर खरीदता है, जो सेवरल ईयर्स के लिए यूज होते हैं। तीसरी चीज, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं दूसरी चीजों को प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी और उससे आप क्या करते हो? बड़ी बड़ी लकड़ियां काटते हो, तो वो मशीन आपको हेल्प करती है वुड लॉग को कन्वर्ट करने में। किस चीज में? टेबल्स में और चेयर्स में कन्वर्ट करने में। क्लियर? तो यूजुअली जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं ये प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान सेवरल ईयर्स तक ये यूज होते हैं, और ये हमें हेल्प करते हैं चीजों को ट्रांसफॉर्म करने में, फाइनल गुड्स बनाने के अंदर। इज दैट क्लियर? हाँ बिल्कुल। जैसे फ्लोर मिल के अंदर जो बड़ी सी चक्की है, वो चक्की ही उस फ्लोर मिल वाले को हेल्प करती है क्या चीज करने में? जो उसका फाइनल गुड है, मतलब वो आटे क्या नाम है, व्हीट से क्या बनाएगा? आटा बना देगा, फ्लोर बना देगा ना। तो वो उसको उसके अंदर हेल्प कौन करता है उसका? वो मशीन। क्या वो मशीन सेवरल ईयर्स तक यूज होगी? यस। क्या वो मशीन प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रही है? यस। क्या वो एक प्रोड्यूसर के पास है? यस। तो इट इज अ कैपिटल गुड। समझ में आया? ठीक है। ये गुड्स यूजुअली हाई वैल्यू के होते हैं बेटा। कौन सी वैल्यू के होते हैं? हाई वैल्यू के होते हैं, सेवरल ईयर्स तक यूज होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और प्रोड्यूसर के पास मिलते हैं। तो ये तीन चार चीजें अगर किसी चीज में है तो वो कौन सी गुड बन जाएगी? कैपिटल गुड बन जाएगी। आई होप हम क्लियर? पक्का? बोलो भाई, समझ में आया? हाँ। तो क्या अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से सुनो, क्या हर प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड है? मैं ये बोल सकता हूं एवरी प्रोड्यूसर गुड, जो भी प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, इज अ कैपिटल गुड। क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? रॉन्ग बेटा, गलत। रीजन बताता हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं कि नहीं हूं, आप मुझे बताओ। मैं मार्कर यूज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मार्कर कैपिटल गुड नहीं है बेटा। रीजन बीइंग ये सेवरल ईयर्स तक यूज नहीं हो पाएगा, सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई ना। प्रोड्यूसर जो भी यूज करेगा कैपिटल गुड नहीं है बेटा, क्योंकि अगर इतना सिंपल होता तो फिर मैं आपको सीधा ही बोल देता, जैसे मैंने कंज्यूमर के केस में बोला कि हाउस होल्ड सेक्टर जो यूज करे वो कंजम्पशन गुड है। वो कितना ईजी है। ऐसे मैं आपको सीधा सीधा बता देता कि भैया जो भी प्रोड्यूसर यूज कर रहा है वो कैपिटल गुड है, जबकि ऐसा नहीं है। समझ में आया? प्रोड्यूसर उसको यूज करे, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो, सेवरल ईयर्स तक यूज हो, हाई वैल्यू का हो, ये सब चीजें होनी चाहिए, तब जाके वो गुड क्या बनता है? कैपिटल गुड बनता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, क्या ये मार्कर मेरे लिए कैपिटल गुड है? लेकिन क्या वो एसी मेरे लिए कैपिटल गुड है? यस। हाई वैल्यू का है? यस। प्रोडक्शन में यूज हो, प्रोडक्शन जब मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं तब वो यूज होता है? यस। क्या सेवरल ईयर्स के लिए यूज होगा? यस। तो यस, वो क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम है हमारा, तो क्या ये कैपिटल गुड है? यस, ये कैपिटल गुड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हर्ष बेटा क्लियर है? कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मतलब मैं समझा नहीं कि आप बोलो ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो।
जो मेरे पास बुक्स है वो कैपिटल गुड है कि नहीं है? नहीं। सेवरल ईयर्स तक कहाँ यूज होती है? हर साल बुक्स अपडेट हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर सेवरल ईयर्स के लिए यूज भी होती है बेटा, हाई वैल्यू गुड्स नहीं है, समझ में आया? हाँ, सेमी ड्यूरेबल है, हाँ जी, सेमी ड्यूरेबल बोल सकते हैं। डन? हर्ष क्लियर है बेटा? शाबाश। चलिए जी, सबको क्लियर हो गया? तो क्या आपको कैपिटल गुड्स क्लियर है? हाँ, मैं फटाफट कैपिटल गुड्स को रीड कर देता हूँ, दैट्स इट, और ये टॉपिक हो गया हमारा खत्म। अच्छा, कैपिटल गुड्स के बारे में एक बात बोली जाती है, क्योंकि कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स होते हैं बेटा। मैंने लिखा नहीं है ड्यूरेबल, हाँ सेवरल ईयर्स के लिए लिखा है ना क्या बेटा? हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ, कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो अगर, फटाफट सुन लो, एक हैक बता रहा हूं, अगर कोई ड्यूरेबल गुड हाउस होल्ड ने खरीदा तो वो कंजम्पशन गुड बनता है, लेकिन अगर वही ड्यूरेबल गुड कौन खरीद ले? प्रोड्यूसर, तो बेटा वो कैपिटल गुड बन जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फ्रिज घर के लिए खरीदोगे तो कंजम्पशन गुड है और ड्यूरेबल है, लेकिन अगर वही फ्रिज आपने फैक्ट्री के लिए खरीदा, वही फ्रिज आपने अपनी दुकान के लिए खरीदा, तो वो कैपिटल गुड बन जाएगा, बिकॉज ड्यूरेबल भी है, हाई वैल्यू भी है, प्रोडक्शन में भी यूज होता है, प्रोड्यूसर के पास है, तो हाई वैल्यू बन जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये इसका एक छोटा सा हैक है, इसको फटाफट रीड आउट करके खत्म कर देते हैं। जी, कैपिटल गुड को रीड आउट कर लो सीधा ही, या सेमी ड्यूरेबल और ड्यूरेबल ये भी पढ़ना है? कंजम्पशन गुड्स पढ़ने की जरूरत है? पक्का? ठीक है जी, तो हम कैपिटल गुड, हाँ जरूरत कैपिटल की भी नहीं होगी, लेकिन कोई बात नहीं, रीड कर लेते हैं। कैपिटल गुड पढ़ रहा हूँ जी, फटाफट सुन लो। कैपिटल गुड आर दोस फाइनल गुड्स, तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है कि फाइनल होने चाहिए। अब देखो, प्रोड्यूसर के पास इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी कैपिटल गुड्स नहीं बन सकते। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स सेवरल ईयर्स के लिए यूज ही नहीं होते, वो तो विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाते हैं या आगे पास ऑन हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड कभी भी कैपिटल गुड नहीं होगा। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, अगर मैं ये बात बोलूं कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? कि अगर कैपिटल गुड कोई है तो पक्का प्रोड्यूसर के पास ही मिलेगा। ट्रू है कि फॉल्स है? क्यों फॉल्स क्यों, बताओ? ट्रू है। कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड किस, कैपिटल गुड की डेफिनेशन में ही है कि उसको कौन यूज करता हो? प्रोड्यूसर हो। क्योंकि अगर वो हाउस होल्ड में गया तो फिर तो वो कंजम्पशन गुड्स बन जाएगा। समझ में आया? फिर वो कैपिटल गुड कहाँ है? समझ में आ गया? तो कैपिटल गुड होने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कि वो प्रोड्यूसर के पास होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि वो फाइनल गुड होना चाहिए। फिर सेवरल ईयर्स के लिए यूज, ड्यूरेबल, हाई वैल्यू, प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सब चीजें हैं। डन? चले आगे, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। वो फाइनल गुड्स जो दूसरे गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, उन गुड्स को हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। सॉरी, उन गुड्स को हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो वो फाइनल गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल गुड्स। समझ में आ गया? डन? ओके। सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स। पहला है जी, they are used in future for productive purposes and have expected lifetime of several years. Usually इनकी lifetime क्या होती है? several years की होती है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा, ये मैंने बता तो दिया था, है ना, they do not lose their identity in production process. प्रोडक्शन प्रोसेस में वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है ना। उनका फॉर्म चेंज नहीं होता बेटा, वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, वैसे के वैसे ही रहते हैं। डन? शाबाश, आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट गेट मर्ज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन प्रोसेस में मर्ज नहीं हो जाते, फाइनल गुड्स के साथ बह नहीं जाते। समझ में? वो रुकेंगे और वहीं के वहीं वैसे के वैसे जो उनकी फॉर्म है वो वैसे के वैसे खड़े रहेंगे, टिके रहेंगे, ठीक है ना। तो ये कैपिटल गुड्स की पहचान है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट। हाँ, ओवर टाइम इनमें रिपेयर और रिप्लेसमेंट आ सकता है, क्योंकि भाई कंटिन्यूसली आप किसी चीज को यूज करोगे तो उसमें डैमेज हो सकता है, तो रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है, इनमें डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है ना। तो देखो वही लिखा हुआ है, दे नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज दे डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेप्रिशिएट होता है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग, डेप्रिसिएशन को आप घिसावट समझ लीजिए बेटा। जैसे आपने नई नई एक्टिवा ली, ठीक है ना, एक्टिवा आपने ली मान लीजिए 60,000 रुपए की फॉर एग्जांपल, विद इन 1 ईयर आप उसको कंज्यूम करेंगे, घिसेगी, उसकी शाइन कम हो जाएगी, टायर घिस जाएंगे, तो बेटा उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही कि नहीं हो रही? तो जो रिड्यूस्ड पार्ट है ना, जितना आपने कंज्यूम कर लिया, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं बेटा। समझ में आ गया? तो ये जो फाइनल जो कैपिटल गुड्स हैं जो हम बहुत लंबे टाइम तक प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, ये भी तो घिसते हैं कि नहीं घिसते? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बड़ी सी मशीन है जिससे मैं बड़ी बड़ी लकड़ियां काटता हूं, तो थोड़ी देर बाद बेटा उसका ब्लेड घिसेगा, मुझे उसको
उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा ब्लेड लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो डेप्रिसिएशन होता है इनमें, लेकिन डेप्रिसिएशन होता है इसका मतलब ये नहीं कि अपनी शेप ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, रहेंगे ये उसी की उसी शेप में, लेकिन हाँ इनमें घिसावट होती रहती है, तो उसमें रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, आप रिप्लेसमेंट करते रहते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं जी। दे हैव डिराइव्ड डिमांड, इनकी भी बेटा कौन सी डिमांड होती है, डिराइव्ड डिमांड, एज देयर डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ अदर गुड्स व्हिच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। वो बड़ी बड़े वुड लॉग काटने वाली मशीन तब काम आएगी जब टेबल की डिमांड होगी, ठीक है ना, टेबल की डिमांड होगी तभी तो मैं वो मशीन लेकर आऊंगा कि यार वुड लॉग काटो, टेबल बनाओ और बेचो। अगर टेबल की डिमांड ही नहीं होगी तो मुझे वुड लॉग काटने नहीं, और अगर मुझे वुड लॉग काटने नहीं तो मुझे वो मशीन क्यों चाहिए, सिंपल सी बात है। तो बेटा इनकी ड्राइव्ड डिमांड हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि इनकी डिमांड भी डिपेंडेंट है किसी और की डिमांड के ऊपर। आई होप हम क्लियर, डन है जी, सुपर, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए आजकल के जमाने में आप देखते हैं कि आजकल लोगों ने वो काम बंद कर दिया कि व्हीट लेकर जाओ, उसको पिसवाओ और लेकर आओ, है ना, ये काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो धीरे धीरे जो फ्लोर मिल्स है या जो आटा चक्की हम जिसे बोलते थे वो भी कम होती जा रही है। जब कोई आएगा ही नहीं तो कोई आटा चक्की की दुकान क्यों खोलेगा, क्लियर। जिन्होंने खोल भी रखी है वो भी धीरे धीरे बंद ही कर रहे हैं कि यार ग्राहक ही नहीं आते आजकल, क्योंकि सब लोगों ने आशीर्वाद जो मतलब सीधा पैक्ड जो आटा है वो खरीदना शुरू कर दिया है मोस्ट ऑफ द लोगों ने, है ना। तो धीरे धीरे इसके आने वाले टाइम में हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद आपको आटा चक्की दिखना ही बंद हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये तो एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर का, मैं आपको करंट का एग्जाम्पल बताता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, आजकल आपको तांगा चलता हुआ दिखता है क्या, और क्योंकि तांगा चलता नहीं तो बेटा तांगा बनता भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। तो वो सारी चीजें, वो सारे इक्विपमेंट जो पहले तांगा बनाने के काम आते होंगे, अब उनकी डिमांड खत्म, जीरो। वो कैपिटल गुड्स थे लेकिन अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हमें तांगा ही नहीं बनाना, और जब तांगा ही नहीं बनाना तो फिर हमें वो क्यों चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेटा जिस चीज की डिमांड होती है, जिसको बनाने में कैपिटल गुड्स हेल्प करते हैं, अगर उस चीज की डिमांड होगी, उस फाइनल गुड की डिमांड होगी तो कैपिटल गुड्स की डिमांड होगी, उनकी डिमांड नहीं होगी तो कैपिटल गुड्स की डिमांड भी नहीं होगी। सिंपल, समझ में आ गया बेटा, हाँ पक्का, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं, लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए फटाफट। कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। अरे ये बात तो मैंने आपको बताई थी, वही सेम बात, जो हाउस होल्ड के लिए ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है, अगर वही गुड आप प्रोड्यूसर सेक्टर में ले आएंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल गुड बन जाएगा। सिंपल, ठीक है। यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, मैं एग्जाम्पल पढ़ देता हूं। अच्छा वही एग्जाम्पल दे रखा है, से रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर अगर आप घर में यूज कर रहे हैं तो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है, और वही चीज आप कन्फेक्शनरी शॉप में ले आएंगे तो वो कैपिटल गुड बन जाएगी। समझ में आ गया, प्रोड्यूसर सेक्टर में आएगी तो कैपिटल गुड बन जाएगी। होमवर्क नोट कर लीजिए, आपको जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, अगली हेडिंग जो है ना, इससे पहले पहले का जो पार्ट हमने देखो आज समझ लिया, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड, इससे पहले की एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी, लेकिन ये पार्ट आपको रीड करके आना अच्छे से, ठीक है जी। मतलब आपको कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स की जो हेडिंग है वो पूरी हेडिंग अच्छे से रीड करके आनी है तसल्ली से। कुछ भी समझ नहीं आता आपको उसको अंडरलाइन करना है, नेक्स्ट क्लास में आओगे आपको मुझसे पूछना है। इज दैट क्लियर? डन, दैट्स इट फॉर टुडे, मेरी साइड से बस इतना ही आज। थैंक यू सो मच, क्लास ओवर।